वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र पेपर 2 के बारे में। जानेंगे कि पेपर 2 का क्या सिलेबस होता है 2021 के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है पेपर 2 का इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में और जाना था कि प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कितने चैप्टर्स हमको पढ़ने होते हैं और किस प्रकार से पढ़ने होते हैं, क्या क्या उन चैप्टरों में शामिल होता है। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम था आर्थिक विश्लेषण का सिद्धांत, यानी आपको उसको अंग्रेजी में बोलते थे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, जबकि इसका नाम है भारतीय आर्थिक समस्या यानी इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इसका क्या नाम है? भारतीय आर्थिक समस्याएं। हमने उस वीडियो में बताया था कि इस वीडियो का सिलेबस मैं चर्चा करूंगा। आइए इस वीडियो का सिलेबस आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर वाले छात्र एवं छात्राएं इससे लाभान्वित हो सकेंगे और अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकेंगे सिलेबस को अपने पढ़ करके। सिलेबस पढ़ लीजिए, उसके बाद में पूरा का पूरा सिलेबस आपके इसी चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट पे कंप्लीट होगा। मित्रों, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी ग्रुप्स वगैरह में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू वगैरह आते हैं। मैं वीडियो को बता रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाऊंगा, थ्योरेटिकल और जो है ऑब्जेक्टिकल दोनों मैं करवाऊंगा। ठीक, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। चलिए आज के वीडियो में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में। देखें, द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय आर्थिक समस्याएं। तो भारत की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका निदान पाने के लिए हमारे अंदर आर्थिक भूगोल जब आप पढ़ते हैं तो उसका सेकंड पेपर यही दे दिया जाता है कि किस प्रकार से इसकी निदान हम देख सकते हैं। ठीक, तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी प्रकृति क्या होती है, पहले चैप्टर के अंतर्गत देखें भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या होती है, यानी भारत में जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी प्रकृति क्या है और संरचना कैसी, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में कैसी व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अमेरिका की कैसी है? पूंजीवादी। जबकि रूस की कैसी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। भारत के संविधान में जब शामिल हुआ प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है आया, समाजवादी शब्द भारत के संविधान प्रस्तावना में लिखा है। अब समाजवादी शब्द का मतलब वो रूस के फेवर में नहीं है, रूस के मतलब समाजवाद से भी कुछ गुण हमारे इकोनॉमी में शामिल है और अमेरिका के गुण भी। यानी हमारे यहाँ पे देखते होंगे आप, जैसे कि एक सरकारी स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल भी है। तो सरकारी स्कूल जिस राज्य में होता है, सरकार पर पूरा नियंत्रण करती है हर एक संसाधनों पर, वो कैसा देश होता है? वो समाजवाद का देश होता है। जबकि अगर उसमें पूंजीपतियों का यानी जैसे प्राइवेट स्कूल है किसी राज्य में, तो वहाँ पे कैसा राज्य होता है? वहाँ पे समाजवाद। अपने यहाँ प्राइवेट स्कूल भी है और सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट बसें भी चलती हैं, सरकारी बसें भी चलती हैं, प्राइवेट जो है कंपनी भी है और सरकारी कंपनी भी है। जैसे बीएसएनएल को ले लीजिए, बीएसएनएल सरकारी कंपनी है। उसके बाद में मैं बात करूँ जियो वगैरह की या फिर वोडाफोन वगैरह, ये सब प्राइवेट कंपनी भी है। हर एक क्षेत्र में प्राइवेट सरकारी का क्या है? कॉम्बो है, यानी मिसलिनियस चीज़ें आ रही है सामने। इसका मतलब भारत की इकोनॉमी कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये सारी बातें मैं बताऊंगा चैप्टर के अंतर्गत, सारी बातें। ठीक है, चलें दूसरा अध्याय देखिए। ये अध्याय नहीं है, इसी के अंतर्गत सारी चीज़ें, भारत की अर्थव्यवस्था ये पहला अध्याय हो जाएगा, उसकी प्रकृति संरचना दूसरा अध्याय, इसी प्रकार से कैटेगराइज होगा। लेकिन मैं इसको बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने का आपको प्रयास करूंगा। और मतलब ये 6 चैप्टर आपको लग रहे हो, 6 चैप्टर में ऐसे पूरी वीडियो में बनाऊंगा कि पूरा का पूरा इसी में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, कहीं से बिल्कुल आपको कहीं पे कुछ नहीं बचेगा, एक एक प्रश्न तक नहीं छूटेगा आपका, एकदम कन्फर्म रखिए, विश्वास रखिए। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर एग्जाम देख लेंगे, उसका मैं पेपर भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक, दूसरा देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन, गरीबी व बेरोजगारी। तो भारत में आर्थिक नियोजन किस प्रकार से है, गरीबी कैसी है, बेरोजगारी क्या है भारत में, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही, क्यों गरीबी बढ़ रही है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के अंतर्गत। तीसरा देखेंगे कृषि, एग्रीकल्चर देखेंगे, एग्रीकल्चर भारत में किस प्रकार से है। ठीक है, एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ट्रेड इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, रिफॉर्म्स, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे किस प्रकार से एग्रीकल्चर में बढ़ावा दें, हम सारी चीज़ें देखेंगे कृषि में। ठीक है, अगला देखेंगे हम चौथा, सहकारी कृषि क्या होती है, कृषि में क्रांतियाँ जैसे हरित क्रांति। ठीक है, तो बहुत सारी क्रांति है, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति, बहुत सारी क्रांतियाँ आई। ठीक है, बादामी क्रांति। तो क्रांतियाँ किस प्रकार से आई और क्यों आई, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, ये सारी वीडियो में इसी के अंतर्गत चर्चा करेंगे। कृषि कीमत नीति कैसी बनती है, सिंचाई की क्या क्या समस्याएं इंडिया में है उसको देखेंगे। कृषि कैसी होती है ग्रामीण में और ग्रामीण विकास में कृषि का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कृषि विपणन क्या है। ठीक है, और कृषि के लिए, कृषि विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम सरकार के द्वारा या फिर पूंजीपतियों के द्वारा किए गए। अभी हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है किसान बिल का, किसान बिल के लिए क्या चीज़ें, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुआ। अब देखिए ये क्या
होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इसी के अंतर्गत करंट से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। मतलब करंट से रिलेटेड होंगी वीडियो, ताकि एग्जामिनर ये ना समझे कि आप वही पुरानी बुक से पढ़ के आए हैं और परंपरागत रूप से बीए की परीक्षा दे रहे हैं। आप एकदम से अद्यतन होकर के पढ़ना पड़ेगा, अपडेट होकर के आपको पढ़ना पड़ेगा, और अपडेट होकर के पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्जाम में मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, पांचवा देखिए उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। उद्योग यानी इंडस्ट्रियल एरिया देखेंगे, उसके बाद में सेवा क्षेत्र देखेंगे, किस प्रकार से भारत में विभिन्न प्रकार की सेवाएं लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और कौन कौन से उद्योग शामिल है। उसके बाद में हम लास्ट अध्याय के अंतर्गत 6वें अध्याय के अंतर्गत देखेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। हालांकि आप जिस राज्य से होंगे उस राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको विधिवत जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो आप हैं उत्तर प्रदेश के, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो उत्तर प्रदेश की जो है इकोनॉमी क्या होती है इसको आपको पता होनी चाहिए। आप एमपी के हैं, यूके के हैं, कहीं के भी हैं, इंडिया में जो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहीं से भी आप हैं, तो क्या करेंगे आप उसका क्या करेंगे, आप अपने राज्य की इकोनॉमी पढ़ लेंगे। ठीक है, गूगल करिएगा, आपके राज्य की इकोनॉमी फट से आ जाएगी, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक, तो आपने देखा यहाँ पे कि द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना होता है। पहला क्या पढ़ना होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं संरचना, भारत में आर्थिक नियोजन कैसे होता है, गरीबी और बेरोजगारी पर कैसे नियंत्रण करते हैं, फिर गरीबी कैसी भारत में, बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद में कृषि यानी एग्रीकल्चर, उसके बाद में सहकारी कृषि क्या होती है, कृषि क्रांतियां किस प्रकार से आई भारत में, कृषि कीमत नीति किस प्रकार से बनाई जाती है, कौन कौन सी नीतियां भारत में अब तक आ चुकी हैं, सिंचाई की क्या क्या समस्याएं हैं, पहले सिंचाई किस प्रकार से की जाती थी, आज के परिवेश में सिंचाई का क्या फंडा अपनाया जा रहा है, ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम व कृषि विपणन क्या होता है, इन सभी बातों पर चर्चा करते चलेंगे आगे। उसके बाद में उद्योग क्या है, उद्योगीकरण कैसे होता है, और औद्योगिकरण के साथ साथ नगरीकरण का प्रभाव किस प्रकार से बढ़ता है, नगरीकरण बढ़ेगा तो उद्योग और ज़्यादा बढ़ेंगे, उद्योगों के लिए क्या क्या भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, क्या क्या आर्थिक दशाएं होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या क्या सांस्कृतिक दशाएं भी होनी चाहिए, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ भारत में किस प्रकार से सेवा क्षेत्र है, आम आदमी के लिए सेवा किस प्रकार से भारतीय सरकार या फिर निजी क्षेत्रों के द्वारा प्रदान की जाती है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में देखें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यानी जिस भी राज्य से आप संबंधित होंगे उस राज्य की अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो इस प्रकार से आपने समझा कि किस क्या क्या पूछा जाएगा बीए प्रथम वर्ष में अर्थशास्त्र पेपर 2 के बारे में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, सिलेबस आपने देख लिया। अब आपको सिलेबस जो आपने पढ़ा है इसका कंप्लीट जो आपका होगा सिलेबस वो इसी चैनल पे होगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो जल्दी से जल्दी मैं जो है चैप्टर आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा 2019 का और 2020 का, उसके बाद में 21 का मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, 1000 प्रश्नों के साथ। चलिए मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, दुरुस्त रहिए, खुशी रहिए और अपनी पढ़ाई निरंतरता के साथ जारी रखिए। ठीक है, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टडी नहीं करते हैं तो आपको कोई भी पास नहीं करवा सकता। ये भूल जाइए कि 4-5 प्रश्न या फिर लास्ट में पढ़ लेंगे मॉडल पेपर से तो कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप केवल पास हो जाएंगे 33% से। बाकी अगर आपको अच्छे तरीके से लेना नंबर लाना है, 60% से ऊपर नंबर लाना है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।